नगर निकाय चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गया और तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उनके प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में पहुंचकर अपने चुनावी मुद्दे गिनवा रहे हैं। इस समय में शिवालिक नगर नगर पालिका में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का हाल दिखाऊंगा। जिस चौक पे हम अभी मौजूद है, ये नगर पालिका के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि अभी जो इसकी हालत है थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग साल भर हुआ होगा इसके निर्माण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये डैमेज हो चुका है। इसको लेकर भी आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और हमारे साथ में यहाँ की व्यापारी है, व्यापारी लोग यहाँ पे खड़े हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम जानेंगे, फिर बाकी की बातें होगी। देखिए, मैं शिवालिक नगर व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। शिवालिक नगर नगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं और पिछला जो 5 साल का कार्यकाल नगर पालिका का रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने शिवालिक नगर नगर पालिका में इतने घोटाले पे घोटाले करे हैं। मैंने आरटीआई मंगवाई। सबसे बड़ा घोटाला तो ये रहा कि इन्होंने जो 300 बड़ी लाइट खरीदी, उसमें करीब 2 करोड़ का घोटाला किया। आरटीआई से सब सिद्ध हो रहा है। जो बड़ी लाइटें कंपनी की हरिद्वार नगर पालिका ने खरीदी, नगर निगम ने 20,000 रुपए की एक खरीदी। वही शिवालिक नगर नगर पालिका ने लोकल उसकी 86,494 रुपए की खरीदी। बहुत बड़ा घोटाला। और 3200 छोटी लाइटें खरीदी, जिसमें 3.5 करोड़ का घोटाला हुआ। आरटीआई से सब मंगवा रखा है मैंने, ये सब कागजों में, ये सब कागज आरटीआई के मंगा रखे हैं। जो 1340 रुपए की छोटी लाइट एक खरीदी लोकल, 1340 रुपए की तो खरीदी लाइट नगर निगम ने, कंपनी की लाइट। और शिवालिक नगर नगर पालिका ने 6,500 रुपए की लाइटें खरीदी लोकल। इसमें करीब 3.5 करोड़ का घपला किया। और विकास देखा जाए तो विकास कहाँ का हुआ है? विकास नगर पालिका का नहीं हुआ है, इस क्षेत्र का नहीं हुआ है। आप इस क्षेत्र में गंदगी गंदगी के ढेर देखेंगे। विकास यदि आपको देखना है, अंतरिक्ष एनआरआई सिटी में देखिए जाके, वहां पर जो शीश महल तैयार हुआ है अध्यक्ष जी का, वो देखिए। असली विकास तो वहां पे देखिए। और कई चीजों में घोटाले पे घोटाले हुए हैं। कोई भी यदि टेंडर जाना है नगर पालिका का, जब तक 50% पैसा नहीं जाएगा, तब तक उस व्यक्ति को, विशेष को, कोई कांटेक्ट नहीं मिलेगा, कोई ठेका नहीं मिलेगा। सफाई कर्मियों जो यहाँ पे आते हैं कूड़े के लिए, हर साल वो रेट ही बढ़ा देते हैं। पहले 40 रुपए था, फिर 50 हो गया, अब 60 हो गया। जानवर, कुत्ते हर चौराहे पे 15-15, 20-20, इतनी बार कंप्लेंट करते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। गाय बैल इतने घूम रहे हैं, आए दिन मारते हैं लोगों को। एक दो तो डेथ, मर भी चुके हैं लोग, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वहां पर जाइए आप नगर पालिका में, आपको कोई भी वहां पर बनवाना है, आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई एनओसी लेनी है, जब तक आप उसके अंदर उनको कोई धनराशि नहीं देंगे, आपका काम होने वाला नहीं है। नगर पालिका शिवालिक नगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। और मुझे दुख इस चीज का है, हम बीजेपी के 15 साल से सेवा कर रहे हैं। बीजेपी ने उसी उम्मीदवार को दे दिया जो पिछली बार उन्होंने कंटिन्यू करा था, जबकि उसके भ्रष्टाचार के कारनामे मुख्यमंत्री पोर्टल पर हम लोगों ने डाले हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, जांच चल रही है, उसकी जांच भी नहीं है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, जबकि बीजेपी से टिकट मांगने वाले 15 लोग थे, बाकी उनका नाम तो कहीं था ही नहीं। सबको दरकिनार कर दिया गया। सबको दरकिनार करके टिकट उस बंदे को दे दिया गया, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हुए हैं। अच्छा, अध्यक्ष जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस बार अध्यक्ष का चुनाव आप लगे? आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है। जी नहीं, देखिए, मैं तो व्यापार मंडल का अध्यक्ष कई सालों से हूँ। शिवालिक नगर मुझे नहीं चुनाव लड़ने की वो है, 15 लोग और भी थे, उनको दे दिया जाता। यहाँ के अशोक मेहता जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, अतुल वशिष्ठ बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, आप उनको देते। बहुत कैंडिडेट ऐसे थे। क्या आप भी लाइन में थे इस बार? कहीं प्रत्याशी की लाइन में आप भी खड़े हुए थे क्या? हाँ, मैंने भी अप्लाई कर रहा था, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में ही रहेंगे।
बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं समझने वाली बात होगी अब क्योंकि जो दर्द बाहर आ रहा है, अब ये देखने वाली बात हो गई कि टिकट नहीं मिला है वो वाला दर्द है या फिर विकास नहीं हुआ है, वो वाली बात है। तो बाकी के जो व्यापारी वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आपकी क्या कुछ मुद्दे रहने वाले क्योंकि अभी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे उनसे तो हमने बातचीत की, उन्होंने बताया और बताया नहीं बल्कि पूरा चिट्ठा हाथ में लेके खड़े हुए हैं। उन्होंने दिखाया एक-एक चीज़ कि लाइट में कितना घोटाला हुआ है, सफाई के नाम पे कितना घोटाला हुआ है या फिर आपको कोई प्रमाण पत्र जब चाहिए होता है तो उसमें कितने डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, कितने पैसे आपको देने होते हैं, सब कुछ बताया और शीश महल का भी ज़िक्र किया है। बाकी सब लोगों से भी जानेंगे कि क्या है वो शीश महल और क्या कहानी उस शीश महल की? जी, बताइए। शीश महल जो है, एक इन घोटालों का महल है वो। उस पैसे की कमाई, जो पैसे की कमाई हुई है, उन पैसों का वो एक सबूत है। उस शीश महल का पत्थर जो इटली से आ रहा है। जो पत्थर लग रहा है उसमें इटली का पत्थर लग रहा है उसमें। आप सोच लीजिए अब कितना बड़ा घोटाला करा हुआ है इन्होंने। किसका है वो शीश महल? ये हमारे आदरणीय ये नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी। तो आप लोगों ने तो सुना था उनको कहीं न कहीं बात हुई थी विकास की और डबल इंजन की सरकार है। हमेशा हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो अक्सर इस बात का ज़िक्र करते हैं कि देखो ये प्रदेश में डबल इंजन जो है कोयला भी ज़्यादा खाता है और चला काम। कोयला ज़्यादा खाया उसने और चला काम वो डबल इंजन। तो बस बस उसने धुआं-धुआं छोड़ा और जी अपना खड़ा कर गया महल, शीश महल। तो आप सब लोग बीजेपी के वोटर थे या फिर किसी अन्य पार्टी के? हम सब बीजेपी के वोटर थे, क्या करते? तो क्या मगर मन बदल चुका है? हमारे जो ये हैं, क्या कहते हैं, भाई साहब जो हैं, इनको फिर उन्होंने टिकट नहीं दिया तो हमारा भी मन खट्टा हुआ उनसे, क्या करते? जी, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे जानेंगे क्योंकि कहीं न कहीं टिकट की लाइन में थे। ऐसा क्या कारण है कि आपको टिकट नहीं मिला या फिर कोई अन्य कुछ ऐसे और कहीं बातें रही होगी जिस वज़ह से आपको टिकट नहीं मिला या फिर क्या कारण था कि आप इस बार टिकट की लाइन में थे लंबे समय से शायद आपने भी टाइम दिया है आपकी बातों से मुझे लग रहा है या फिर क्या ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना ये तो एक अलग बात हो गई। 15 लोग लाइन में थे, टिकट तो एक को मिलना था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टिकट उसी भ्रष्टाचार व्यक्ति को दे दिया जाए, जिसने पूरे 5 साल भ्रष्टाचार किया है, तो ये तो गलत बात है ना। आप शिवालिक नगर नगर पालिका में शिवालिक नगर, नवोदय नगर, सुभाष नगर और टिहरी विस्थापित और रामधाम, ये 4-5 जगह आती हैं। इस वक़्त इन चारों पाँचों जगहों में इतना रोष है लोगों में, इसका रोष का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यहाँ के नागरिक, हम तो आम नागरिक हैं और भी आम नागरिक, उनसे आप लोगों के मन में दर्द है कि जनता का पैसा इस भ्रष्टाचारी ने अपने यूज में लगा लिया, ऊपर सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल देखिए और लोग भी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जिस चौक पे हम मौजूद हैं उसका यहाँ पे निर्माण किया गया था और इसका नाम भी आप देख सकते हैं अमृत महोत्सव चौक के नाम से इसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। लाल कलर का पत्थर इसमें भी लगा हुआ है और कहीं ये पत्थर कहाँ से मंगाया गया था ये भी व्यापारियों से ज़रूर पूछेंगे और उसकी क्या ख़ासियत है और क्यों ये इतनी जल्दी डैमेज हो गया? क्या यहाँ पे तेज़ हवाएँ या फिर बारिश के कारण या फिर इसमें भी भ्रष्टाचार है? जी, क्या कहेंगे? ये श्रीमान जहाँ से भी लाया हो पत्थर, लेकिन इसका कोई भी रख रखाव नहीं है। एक बार मुहूर्त कर दिया, उसका कोई रख रखाव नहीं है। हमारे बीएस पवार जी हैं, उनका बेटा आर्मी में था, वो शहीद हुआ। उसके नाम से एक चौक बनाने की बात हुई, वो चौक बनाया गया, उसका रख रखाव कुछ नहीं हो रहा। उसकी मूर्ति लगी थी, वो मूर्ति भी हटा दी गई वहाँ से। क्या किसी शहीद की शहादत पे भ्रष्टाचार कबूला जाएगा? नहीं कबूला जाएगा। दूसरा, जो नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, शिवालिक नगर की जो परिसंपत्तियां हैं हमारी, जैसे सामने आपके हमारा सामुदायिक केंद्र है, 3 सामुदायिक केंद्र हैं, इनको नगर पालिका में समाहित करने की इन्होंने पुरजोर कोशिश करी, जो कि बीएचईएल एम्प्लॉयज़ ने अपने दम पर ये सारे यहाँ पे खड़े किए थे। ये सारी परिसंपत्तियां नगर पालिका के अंडर लाने की कोशिश करी इन्होंने। अंदर मार्किंग करके दुकानें निकालने की कोशिश करी, दुकानें बांटी जाए नगर पालिका की बना के और उससे धन की उगाही की जाए लोगों से। मेरा यही कहना है। बिल्कुल देखिए वो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का दूसरा नाम लोग बता रहे हैं। क्या है भ्रष्टाचार का नाम ये भी आपसे पूछ लेंगे। आप बोलिए तो बताइए। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है भाई साहब यहाँ पर तो, क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं। विकास तो बस जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, ये सबको पता है। अपना चार चार पांच प्लॉट में एक 6 प्लॉट का एक मिला के आदमी को एक प्लॉट खरीदना भारी है आज की डेट में, कैसे तैसे करके उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है। और आलिशान जो ये सबको, मैं किसी से छुपा नहीं है ये, क्या कहते हैं,
और देखो विकास के नाम पे तो आप देख ही रहे हैं, कोई चीज यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कोई पत्थर उखड़ गए, कुछ हो गए, सड़कें का बुरा हाल है। अच्छा क्या कहते हैं, बेरोजगारी का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो नहीं। नगर पालिका में जाओ, वहां पर बगैर जो परिचित है उनके उनके काम हो रहे हैं, अदर किसी का काम नहीं हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि कहने लगे भाई इस बार नए व्यक्ति को, सही व्यक्ति को चुना जाए, जिससे कि शहर का विकास हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल देखिए लगातार भी जो जनता है नगर पालिका की वो कहीं न कहीं नाराज़ दिखाई दे रही है। ख़ास तौर से हमने देखे कि जो व्यापारी होते हैं उनकी कई समस्या होती है। व्यापारियों को लेके कितनी बार जो नगर पालिका अध्यक्ष है इनके पास पहुँचे थे, इनकी समस्या को सुना था। ये बात भी इनको जान लेती क्योंकि व्यापारी लोग हैं वो कहीं न कहीं व्यापार को लेके भी चिंतित होती है। एक बात और अपनी बात में जोड़ना चाहूँगा भाई साहब मैं, 6 साल इनका कार्यकाल रहा। 6 साल के अंदर टिहरी विस्थापित, सुभाष नगर और नवोदय नगर, सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ के जनमानस की है, सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की। क्या 6 साल के अंदर इतना पैसा, जो कहते हैं मैं फलाने मद से लाया, फलाने मद से लाया, कई इतने लोगों के हाथ पैर जोड़े तो मेरे को पैसा मिल रहा है। अपने हर भाषण में ये बोलते हैं मेरे को तो खाली बैंक के साथ दिया गया था। जो मद से पैसा लेकर आए हैं, क्या उन्होंने सीवर लाइन के लिए कुछ किया? हम ये पूछना चाहते हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर सेप्टिक टैंक बना के उसको पैसा दे रहे हैं, हर महीने 1000-1500 रुपए सेप्टिक टैंक खाली करवाने का। क्या वो कार्य नगर पालिका का नहीं है? नालियां नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, ये सब मेजर प्रॉब्लम है। क्या मुद्दा यहाँ के रहने वाले क्या ऐसी समस्याएँ हैं जिस बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार अपना वोट आप दे रहे हैं? देखिए, ये नगर पालिका का दूसरा कार्यकाल होगा शिवालिक नगर के लिए। पहला कार्यकाल जब हुआ और जिस मुद्दों को लेकर के नगर पालिका का गठन किया गया, तो वो सारे मुद्दे, कोई भी उस मुद्दों से अपनी तरफ से पूर्ण नहीं कर पाई कार्यपालिका की टीम। तो इस वजह से जब उस कार्यकाल को पूरा देख लिया गया, किसी मुद्दों को सफलता के साथ पूर्ण नहीं किया गया, तो अब हमारी डिमांड ये है कि हमारे नगर पालिका के कैंडिडेट को चेंज किया जाता, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सारे, उनको बदलते और दूसरे को विकास करने का मौका देते। यही है। आज तक मैं खुद अपना 50 साल प्लस की उम्र हो चुकी है, लेकिन आज तक कभी हमने बीजेपी को नहीं छोड़ा। बट पहली बार हम इस इलेक्शन को अब बीजेपी और कांग्रेस को ना देखते हुए, कमल के फूल और हाथ को ना देखते हुए, केवल उम्मीदवार को देख रहे हैं कि सही उम्मीदवार चुन के सामने आए और क्षेत्र का विकास। बिल्कुल देखिए एचएनएन की ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बड़ी खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे व्यापारी लोगों से हमने बातचीत की। अब इस रिपोर्ट को आगे जरूर बढ़ाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं जनता के बीच में जाकर भी देखना ये होगा कि जिस तरीके के आरोप यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए हैं, क्या वो सच है? जनता से भी जानेंगे किस तरीके के विकास यहाँ पे हुए। देखते हुए आप मनोज कश्यप के साथ एचएनएन 24/7 की। इस समय मैं मौजूद हूँ नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में शिवालिक नगर, क्योंकि अभी हमने व्यापारियों से बातचीत की। अब वार्ड नंबर 2 की जो प्रत्याशी है उनके साथ साथ यहाँ की जो जनता है उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो जनता है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले जो वार्ड नंबर 2 की जनता है उनसे ही बातचीत करते हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव आ गया है, क्या विशेष मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों को देखते हुए इस बार आप अपना वोट देंगे? देखिए सर, हमारा वार्ड नंबर 2 जो है, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। तो वहाँ कुछ ऐसा कार्य हुआ नहीं है कि जिसके कारण वोट दिया जाए। तो इसलिए हमें थोड़ा चेंज चाहते हैं। क्या क्या ऐसे कारण थे कि इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव भैया ऐसा है, हमारे उधर पार्क का बड़ा तगड़ा मुद्दा है कि लोगों ने पार्क का बड़ा वगैरह है कि पार्क नहीं है सही, पार्क नहीं सही है। और वाकई में उनका कहना भी सही है, क्योंकि जितने वार्ड हैं यहाँ पर, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, वहाँ सब पार्क सही हैं। एक हमारे ही ऐसे इकलौता शिवाजी नगर में पार्क है, उसकी हालत देखना जरा जाके क्या है। ये है। तो कहीं न कहीं जो शिवालिक नगर की जनता है, व्यापारियों के साथ-साथ वो भी इस बार बदलाव चाहती है। ऐसे क्या कारण है, क्या मुद्दे, क्या वाक़ई शिवालिक नगर की जनता के साथ में भ्रष्टाचार किया गया है, धोखा किया गया है, जो चुनाव के मुद्दे थे उनको पूरा नहीं किया गया, वो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या मूड है इस बार आपके, किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो भैया बदलाव कराने के लिए दे रहे हैं। क्या कारण हो गया ऐसा बदलाव का? भाई एक सुनने वाला चाहिए ना, हमें हमें देख देख के इग्नोर हो रहा है सब कुछ। तो हमारे बीच के आदमी हो जो हमें देखे पूछे, उसके लिए करा रहे बदलाव। पहले प्रत्याशी कौन थे? कौन आए थे जीत के आपके बीच में? पंकज चौहान जो है। पंकज चौहान जी के द्वारा क्या कुछ विकास किए गए हैं? नहीं, तभी तो भैया, तभी हमारे बीच में से राजेश सिन्हा जी को खड़ा करा गया। तो बिल्कुल देखिए व्यापारी नाराज है, जनता नाराज है। वार्ड नंबर 2 की यहाँ की जो
बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उससे भी नाराज है, जो वार्ड से जीत के जनता के बीच में पहुंचे थे अपने मुद्दों को पूरा करने के लिए, वो उनसे भी नाराज है। अब यहाँ जो प्रत्याशी है वार्ड नंबर 2 से, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम और परिचय पूरा जानेंगे। मेरा नाम राजीव सिन्हा है। मैं वार्ड 2 का सभासद पद से खड़ा हुआ हूँ। और बस यही है कि मजबूरी में खड़ा होना पड़ा मुझे, क्योंकि चेयरमैन साहब भी हैं, मेरे मोहल्ले में हैं, और पंकज चौहान सभासद थे। तो कई बार हमने उनसे कहा कि नाली साफ नहीं होती हैं, लाइटें नहीं जलती हैं, पार्क में कुत्ते हैं, कुत्ते कूड़ा लाते हैं, फैला देते हैं, कूड़े का कोई मेंटेन नहीं है ना। और ना पार्क का मेंटेन है, ना ऐसे ही है कि कूड़ा फैला तो फैला पड़ा है, और कोई उठाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो कई बार पंकज चौहान से भी हमने शिकायत करी, लाइटों की करी, नालियों की करी। नाली में कचरा भरा है, पानी है, रुक जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है, सफाई नहीं होती, झाड़ुआँ नहीं लगती हैं, कई कई महीने हो जाते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, अगर जैसे कोई फंक्शन हो गया या त्यौहार हो गया, तब झाड़ू लग गई, बाकी वहीं लगती हैं, वार्ड में लगती हैं, और मोहल्लों में नहीं लगती हैं झाड़ू। इसलिए मुझे इस लाइन में उतरना, मैं नेता नहीं हूँ, पर मुझे उतरना पड़ा इस लाइन में। चलो, मैं अपने वार्ड के जो रहने वाले हैं उनका मैं कुछ कर सकूं, सफाई वफाई व्यवस्था करा सकूं मैं, और जो बुजुर्ग भी हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं। कि कई बार होता है कि उनके बच्चे बाहर हैं, और उनका कोई देखने वाला नहीं है, जैसे दवा वाले लेने जाते हैं तो चल नहीं पाते हैं, तो उनकी व्यवस्था करी जाए, है ना। तो वो भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, ऐसा है वहाँ। तो आप बोले कि आप नेता नहीं है, तो कैसे इस जाल से निकल पाओगे? क्योंकि यहाँ तो नेताओं का काम है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी चुनाव जीतने के बाद जो वादे नहीं, जो मुद्दे आपके उनको आप नहीं, भूल जाओ? मैं तो पहले भी हेल्प करता रहा हूँ, मोहल्ले में कोई भी हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो, उनकी हेल्प करता रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल पहुँचाना या कुछ भी अदर काम भी होते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करता रहता हूँ। अच्छा, मोहल्ले में जो वार्ड 2 में जो भी हमारे वो हैं, नेबर हैं या वो है, तो हमें मानते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि अब की बार तुम भी लड़के देखो, और अब अपने मोहल्ले को थोड़ा वो करो, किस विकास पार्टी करो। ने आपको मौका दिया? मुझे मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और मैं उनका आभार वो करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक मौका दे के देखा। तो ठीक है, इस बार हमें लग रहा है कि कोई नेता जनता के बीच में नहीं जाएगा, कोई आम आदमी जाएगा, लेकिन नेता ही है, ये बात इसलिए बोल रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, तो किसी आम आदमी को तो नहीं दिया होगा, कोई बड़ा नेता रहा होगा तभी ये मौका मिला है सभासद का। लेकिन देखते हैं कि इस बार क्या कुछ खास होने वाले हैं। वो लोग हैं, पूछ लेते हैं इनसे भी। क्या इस बार आप किसको वोट दे रहे हो, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दे रहे हो? देखिए, लोगों का रुझान जो है पहले भाजपा में रहा, और भाजपा ने कोई ऐसा विकास नहीं करा क्षेत्र में, और खासतौर पर शिवालिक नगर में। तो लोगों को बदलाव करना भी चाहिए, और लोगों को मत बनाना चाहिए कि उसमें बदलाव हो। बार बार एक ही पार्टी को मौका देकर मतलब ये बना देना कि भाई नहीं, यही पार्टी सब कुछ कर सकती है। इसमें लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता को सोचना चाहिए कि एक ही आदमी को बार बार चुनना ये हमारी समझदारी नहीं है, उससे बाहर भी काम करना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था 5 सालों में, उतना विकास देखने को नहीं मिल रहा है, धरातल में नहीं है। और ये कहा जाए कि हमारी जनता का फेलियर है, जिसे अब सुधार में करना चाहिए। बस हमारे तो यही अच्छा, मुद्दा है। ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा हमने यहाँ पे देखा है कि अभी कुछ दिन पहले कहा जा सकता है कुछ बीते सालों में यहाँ पे एक डबल मर्डर भी हुआ था, और अक्सर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे कहीं बाहर या विदेशों में अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे भी सुरक्षा को लेके क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या मांगे आपकी? देखिए, सुरक्षा के लिए तो क्षेत्र को सीसीटीवी से कवरेज करा जाए, जिससे कि जो अपराधी है उसमें भय व्याप्त हो। और फिर पुलिस का उसमें रात्रि गश्त हो गया, या और भी चीज़ें हैं जो पुलिस को भी सोचना चाहिए, और क्षेत्र की जनता जब दबाव बनाएगी तभी सब चीज़ संभव हो पाएगी। और फिर क्षेत्र में अगर नेता अच्छा होगा तो यथासंभव सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। बिल्कुल देखिए, शिवालिक नगर नगर पालिका और शिवालिक नगर ये बड़ी पोक्त कॉलोनी मानी जाती है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनके कहीं न कहीं जो बच्चे बाहर विदेशों में भी नौकरी करते हैं, कुछ लोग वरिष्ठ नागरिक अपने घरों में अकेले रहते हैं। ऐसे में कई बार यहाँ पे आपराधिक घटनाएँ भी हुई है, और उन सब से बचने के लिए लोग नेताओं के पास जाते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। लेकिन जो वादे चुनाव में किए जाते हैं उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जब कोई नेता जनता के बीच पहुँचता है उनको भूल जाता है। कहीं न कहीं इस बार यहाँ के जो व्यापारी है, स्थानीय जनता है, वो बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि व्यापारियों के अंदर नाराज़गी है, स्थानीय लोगों के अंदर नाराज़गी है। वो तो आने
आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पे जनता किसको चुनती है, किसको अपना कीमती वोट देकर अपने बीच में लेके आएगी और क्या उनके जो मुद्दे हैं वो आने वाला प्रत्याशी, आने वाला जो कैंडिडेट होगा उनके वादों को पूरा कर पाएगा या फिर पहले की तरह इस बार भी जनता केवल उनका मुँह देखेगी। एचएनएन न्यूज़ चैनल के लिए मनोज कश्यप की रिपोर्ट, हरिद्वार।